आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम आज से चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। और पिछले लेक्चर में हम बात किए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका जो बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कितने नंबर के पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड में आपका, या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड आपका 8 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम चैप्टर को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या करें कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको, ताकि कोई भी लेक्चर हम डालें तो आपका नोटिफिकेशन जाए। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल लें, यानी आपको क्या करना है कि आपका पेन और नोटबुक आपका जो है आपको निकाल लेना है और साथ साथ ही नोट करना है। आप एक बहुत अच्छा नोट बनाइए, साथ साथ हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपका एक कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आपका एक फिजिक्स का। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मींस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मींस क्या होता है कि रेस्ट। स्टैटिक्स मींस क्या होता है, रेस्ट। हम लोग जानते हैं कि डायनामिक्स मींस क्या होता है, मोशन। स्टैटिक्स मींस क्या होता है, रेस्ट। तो जो हम लोग इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको चैप्टर को ही पहले हम तोड़ के बताएं कि आपको क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस रेस्ट। अगर चार्ज को अगर हम रेस्ट में रख कर कोई चीज के बारे में पढ़ते हैं तो जो चैप्टर हो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स का कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट में रख के हम लोग स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब के बारे में बात करते हैं। कब, जब चार्ज के रेस्ट में रख के, समझ रहे हैं ना कि चार्ज को जब रेस्ट में रख के सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील्स करते हैं, सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए चार्ज जो भी इसमें पढ़ेंगे सब में चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में। तो चार्ज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज बोल रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार बोल दिए, तो ये चार्ज है क्या, एक्चुअल में जो चार्ज है क्या, तो इसके बारे में आप देखेंगे कि चार्ज है क्या। तो आप क्या कीजिए कि साथ साथ नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हम लिखवाते हैं। चार्ज, चार्ज क्या हो गया, चार्ज क्या होगा, चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। यह क्या है, चार्ज क्या लिखेंगे हम लोग कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर due to which introduce and experience electric field, electric force, electric potential and magnetic effect। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल किसका है, मैटर का। जो आपका क्या बोले कि चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि छोटा टुकड़ा उसका, पार्टिकल छोटा टुकड़ा उस पार्टिकल का। आपका मैटर मतलब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी क्या होगा कि चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल किसका है, मैटर। मैटर किससे बना, मैटर में क्या आता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड जो बना हुआ है वो किस चीज से बना है, आपका जो भी सॉलिड बना हो किससे बना है, एटम से। एटम के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होता है। तो आपका जो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो सब क्या हो गया आपका फंडामेंटल पार्टिकल। यानी क्या बोले कि चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, और मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, मतलब उसका एक छोटा
टुकड़ा है मैटर का जो क्या करता है, डू टू विच इंट्रोड्यूस, जो परिचय करवाता है और एक्सपीरियंस करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। मतलब क्या हुआ कि आपका चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल हुआ जो इंट्रोड्यूस, जो परिचय करवाता है, चाहे एक्सपीरियंस करता है आपका क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, और उसका आपका माने समझिए ना कि यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में क्या करता है, ये क्या करता है आपका इंट्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, तो आपका चार्ज समझ गए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चार्ज समझ गए कि चार्ज होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए कि चार्ज तो समझ गए तो उसको हम कैसे यूज का यूनिट क्या होता है। जैसे हर एक चीज का आप यूनिट जानते हैं, कुछ ना कुछ यूनिट होता है। जैसे आपको बोल दे कि 10, तो 10 क्या, 10 मीटर कि 10 केजी कि 10 क्या, और उसका यूनिट लगा देने से क्या होता है ना कि उसको वेल डिफाइन कर देते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी के अच्छा तरीका से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं। तो उस तो एक यूनिट की जरूरत पड़ता है। यूनिट एक क्या होता है ना कि एक स्टैंडर्ड है जिसका जरूरत पड़ता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेल डिफाइन करने के लिए। मतलब आप लेंथ को बोल रहे थे, लेंथ किस में, मीटर में बोलते हैं। तो मीटर जो लगाए हम लोग, तो मीटर क्या हो गया, उसका एकदम एग्जैक्ट उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि लेंथ को बता रहा है। जैसे आप न्यूटन लगा देते, क्या होता है, वो बता रहा है कि आप फोर्स को बता रहा है। तो उसी तरह से आपको चार्ज का भी यूनिट होता है। तो चार्ज का यूनिट एक्चुअल में होता है, बोर्ड में कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि आपका चार्ज क्या है और चार्ज का यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज लिखते चलिए आप लोग। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है यूनिट उसका, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट चार्ज का क्या हो गया, कूलम हो गया, उसको सी से रिलेट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कभी कभी लिखा रहता है माइक्रो में, तो ये माइक्रो, 1 माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -6 कूलम। और 1 मिली, स्मॉल m लिखा रहेगा, 1 मिली तो क्या होता है 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए 1 मेगा लिखा है, मेगा मतलब बड़ा m रहेगा, मेगा कूलम मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6 कूलम। इस तरह से आपका जो है आपका कि इस तरह से आपका चार्ज का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। लेकिन डिफरेंट यूनिट में अगर देगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि लेंथ को अगर करते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर बोलते हैं, उसी तरह से 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -3 कूलम, और इसके 1 मेगा की क्या होगा 10 टू द पावर 6 कूलम। तो ये आपका चार्ज का यूनिट हो गया। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए, सब लिखते चलिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और चार्ज भी क्या होता है, इसको हम लोग सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसको जो डोनेट करते हैं, इट इज डोनेटेड, चार्ज को डोनेट, इसे फोर्स को F से डोनेट करते हैं, उसी तरह से चार्ज इट इज डोनेटेड बाय ए बड़का क्यू और क्या स्मॉल क्यू। इससे भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं, बड़का क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका लिख लेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1 -1.6 × 10⁻19 कूलम। और उसी तरह से एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए यहाँ पे सिर्फ माइनस का अंतर है कि प्रोटॉन है तो प्लस में और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना -1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये आपका चार्ज के बारे में हम लोग समझ गए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, वो कैसा क्वांटिटी है, या आपका उसका सब कुछ उसके बारे में हम जान गए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज का टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे जो एसएसपी जो लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है सुमित सर फिजिक्स। ये मत समझ लिया कि कुछ चैप्टर में कुछ अलग चीज बता दिए हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो टाइप्स ऑफ चार्ज देख रहे हैं।
टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज का टाइप देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक पहला जो हो गया कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा हो गया, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा हो गया, निगेटिव चार्ज। पहला जो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा कौन सा है, निगेटिव चार्ज। अब हम लोग बहुत लोग जो पूछ देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो डिफाइन करने में बहुत को प्रॉब्लम हो जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे। यानी क्या हो गया कि a body is said to be, a body is said to be पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर एक बॉडी को तभी हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, यानी क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया कि कौन सा बॉडी जो लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जैसे सोडियम प्लस, तो सोडियम एक केमिस्ट्री का एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सोडियम प्लस है तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर सोडियम सीधे है तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। लेकिन अगर वही सोडियम प्लस लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप मार, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या तो जो है वही रहता है। तो क्या हो गया, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर ऐसे अगर दिया रहेगा डायरेक्ट सिंबॉलिक, तो इस तरह से अगर रहेगा प्लस प्लस लिखा हुआ, ये कौन सा बॉडी हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसमें लिखिए ए बॉडी, लिखते चलिए, ए बॉडी इज said to be negative charge body, a body is said to be negative charge body if number of electron is greater than number of proton। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो उस बॉडी को कौन सा चार्ज बॉडी बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर बॉडी का जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर हो जाएगा आपका प्रोटॉन से, तो कौन सा बॉडी बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी। जैसे हम लोग केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन पे क्या होता है, 17 गो इलेक्ट्रॉन और 17 क्या होता है आपका प्रोटॉन। लेकिन वही क्लोरीन माइनस, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है, उसमें माइनस है। तो क्लोरीन माइनस है तो इसमें मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसमें कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है प्रोटॉन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा बॉडी है, नेगेटिव। ऐसे भी आपको देखने का माइनस मतलब नेगेटिव और प्लस मतलब पॉजिटिव। और ऐसे अगर सिंबॉलिक देखा जाए तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा, कौन सा बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो हम लोग समझ गए कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है। तो अब बताइए कि एक स्पेशल केस में हम लोग लिखते हैं कि बताइए कि न्यूट्रल बॉडी होता क्या है, न्यूट्रल बॉडी, एक्चुअल में न्यूट्रल बॉडी क्या होता है। तो जिसमें आप समझ गए, जिसमें ग्रेटर देन है प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज, लेस देन है अगर प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जिसमें इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल कोई आपका चार्ज नहीं है, आपका न्यूट्रल बस एक स्पेशल के, वो कोई टाइप्स में दो ही आता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। जिस न्यूट्रल बॉडी उसको बोलेंगे जिसमें प्रोटॉन की संख्या आपका इलेक्ट्रॉन की बराबर हो जाए। जैसे आपका मार्कर हुआ चाहे पेपर हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है मेरा कि ये सब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, चार्जिंग देखेंगे। तो आप टाइप्स ऑफ
चार्ज जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हमारे सोडियम में है तो ये सब क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी, क्लोरीन है तो ये सब क्या होगा, न्यूट्रल, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या, इसमें माइनस प्लस दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, तो ये क्या होगा आपका न्यूट्रल बॉडी है। तो आप न्यूट्रल बॉडी समझ गए, इस बिल्कुल समझ गए। तो ये देखिए मेरे लेक्चर को देखिए, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको खुशी मिले कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और मुझे अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी लेक्चर बनाने में खुशी होगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करें और शेयर भी करें, अगर हो तो आप शेयर भी करें।